में उसको वीक्षक बोलता है, जो आपका एग्जामिनर होता है, परीक्षा लेता है, ठीक है। अगर वो इसको पॉइंट कर दिया तो ये आपका पूरा बर्बाद। आपका अगर कोई दिक्कत होता है तो बाद में ये स्कैन करके आप आरटीआई के थ्रू किसी भी तरह का दिक्कत हो तो आप निकलवा सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। जय हिंद। कैसे आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। फिलहाल दोस्त जमुई में और सावन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। बाबू, बिहार पुलिस 21,391 वाले वैकेंसी का एग्ज़ाम 7 अगस्त से आपका स्टार्ट होने वाला है और सबको मालूम है कि 7 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आएगा। जैसे कि 7 अगस्त को जिसका एग्ज़ाम है उसका 31 जुलाई को निकलेगा, जिसका 11 को है उसका 4 तारीख को निकलेगा। ये 7 दिन कर करके आप लोग का बहुत ज़्यादा सवाल था कि भैया OMR सीट कैसे रंगना है, इसके ऊपर वीडियो बना दीजिए और तैयारी कैसे करना है, क्या अभी पर है, सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पे फोकस करें। आपको हम कल भी लाइव में बताया था कि बाबू सबसे ज़्यादा आपको जीके जीएस पर फोकस करना पड़ेगा। रीज़न ये है कि 70 नंबर का अकेले आपका जीके जीएस आने वाला है, ठीक है। उसके बाद 15 नंबर का आपका मैथ रहने वाला है और 15 नंबर का आपका हिंदी और इंग्लिश रहने वाला है। दोस्त इतना ही बोलेंगे, वैकेंसी बहुत बड़ा है, ठीक है। 21,000 की बहाली आज तक कभी नहीं आया था बिहार में। आप लोग को मालूम है कि अगला साल बिहार विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है। ऐसे में बिहार सरकार आपके लिए 1,22,000 के समथिंग में पोस्ट, जो बिहार पुलिस का, इसमें SI का भी है, ड्राइवर का है, आपका स्पेशल ब्रांच का है, आपका ये डायल 112 की वैकेंसी है और ये आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल का वैकेंसी है। इसमें बहुत सारा ऐसे वैकेंसी है। अभी तक 11,000 आता था, 8400 आता था, 12,000 के समथिंग में आता था, 7,000 के समथिंग में ऐसे वैकेंसी आता था। लेकिन ये बार जो आया है ये 21,000 के समथिंग में। इसके बाद जो आने वाला है ये 19,000 आएगा या फिर 24,000 के समथिंग में आएगा। अब जीके जीएस आपको कैसे तैयारी करना है? बार बार आप लोग पूछते हैं कि जीके जीएस की तैयारी कैसे करें। बाबू, सुबह सुबह जब आपको 5 बजे या 6 बजे टाइम मिले ना, सुबह सुबह आप जीके जीएस पे फोकस करो, ठीक है। रनिंग जो है, फिजिकल अभी आप छोड़ दो, ठीक है। फिजिकल आप शाम में भी करोगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है, लेकिन फिलहाल आपको रिटर्न पे फोकस करना पड़ेगा। रीज़न ये है ना बाबू कि आपको रिटर्न क्वालिफाई करना पड़ेगा बिहार पुलिस में और उसके बाद मेरिट तो सबको मालूम है कि फिजिकल बेसिस पे आपका बिहार पुलिस का बनता है। अब आप लोग का सबसे ज़्यादा सवाल है कि भैया एग्ज़ाम नज़दीक में है, OMR सीट कैसे रंगना है। चलिए आप लोग को बता देते हैं कि OMR सीट कैसे रंगना है। और आप लोग को तो मालूम है कि बिहार पुलिस के अब की बार एग्ज़ाम सेंटर में आपको कलम भी लेके नहीं जाना है, ठीक है। ओनली फॉर आपके पास एडमिट कार्ड होगा और एक ID प्रूफ होगा, ठीक है। आप पेन भी लेके नहीं जा सकते हैं, मतलब CSBC के द्वारा ये नोटिस में जारी किया गया था, ठीक है। तो कलम भी आप लोग को नहीं ले जाना है, बस OMR कैसे रखना है ये आप लोग को बता देते हैं, ठीक है। देखिए मेरे पास फिलहाल 2 OMR सीट का सैंपल है, ठीक है, और आप लोग को बताते हैं कि सैंपल कैसे भरना है। सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस यहाँ लिखा हुआ है, ठीक। इसको अनुदेश बोला जाता है। अनुदेश इसको पढ़ लेना है सबसे पहले। देखिए फर्स्ट में लिखा हुआ है, इस उत्तर पत्रक में 2 प्रतियां हैं, मूल और इसके नीचे द्वितीय प्रतियां, इन्हें अलग करने या हटाने की कोशिश ना करें, ठीक है। सिर्फ नीला काला बॉल पॉइंट पेन ही इस्तेमाल करें। जेल पेन पेंसिल का इस्तेमाल वर्जित है। द्वितीय प्रति को अलग से रंगने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा इंस्ट्रक्शंस है, उत्तर पत्रक में कोई भी अन्य निशान नहीं लगाए। किसी भी अन्य कागज़, गन्ना, मशीन और मोबाइल फ़ोन आदि का इस्तेमाल वर्जित है और ऐसा करने पर अयोग्य ठहराया जाएगा, ठीक है। ये चौथा इंस्ट्रक्शंस देख लीजिए। ज़रूरत के विवरण सावधानी पूर्वक उत्तर पत्रक में भरना है। उत्तर पत्रक में बदलाव की अनुमति नहीं है, ठीक। 5वां इंस्ट्रक्शन, 6ठा इंस्ट्रक्शन, 7वां इंस्ट्रक्शंस, ऐसे बहुत सारे हैं जो इंस्ट्रक्शंस आप लोग को पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक। और इसको पढ़ के ही आप लोग फॉलो कीजिएगा कोई भी चीज़, ठीक है। ऐसे में आपका गलत हो सकता है। ये देखिए सही तरीका यहाँ बताया गया है। एक बॉल पॉइंट को ये कलर किया है, ठीक, और ये गलत तरीका है। जैसे इसको मान लीजिए कि यहाँ आधा रंग दिए और इसको ऐसे तीर मार दिए, ये गलत है आपका, ठीक। अब आपको ये देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, रोल नंबर कैसे भरना है, ये आपका प्रश्न पुस्तिका नंबर कैसे भरना है। ये उन लोग कैंडिडेट के लिए है कि जो फर्स्ट अटैम्प्ट एग्ज़ाम दे रहा है बिहार पुलिस का, या मतलब अदर कोई भी एग्ज़ाम दे रहा है, ठीक है, जिसमें OMR से संबंधित ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है। अब इसमें देखिए पहला लिखा हुआ है, ये मात्र प्रतीकात्मक है, वो तो मेरे लिए है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है OMR आंसर सीट, OMR उत्तर पत्रक, ठीक है। प्रश्न पुस्तिका में लिखे अनुच्छेद को पुनः अपनी लिखावट में हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा में लिखें। देखिए बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में 2 लैंग्वेज में क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक आता है हिंदी आपका, एक आता है इंग्लिश। अब जो कैंडिडेट इंग्लिश में शुरू से ही CBSE बोर्ड से मतलब तैयारी किया है वो तो CBSE से देगा, जो हिंदी बोर्ड से किया है बिहार बोर्ड से वो बिहार से देगा। अब ऐसे में कोई एक सारांश आता है, ठीक है, मतलब कि आपको एक पैराग्राफ टाइप का मिलेगा आपके क्वेश्चन में। जब आपको एग्ज़ाम सेंटर में क्वेश्चन मिलेगा ना तो क्वेश्चन में लिखा हुआ रहता है बाबू, ठीक है, एक पैराग्राफ रहता है। जैसे इसमें मेरा नाम दीपक कुमार
मिश्रा है, घर, खगड़िया जिला, ऐसे करके आपको पूरा पैराग्राफ उतार देना है। क्वेश्चन से पूरा पैराग्राफ आपको उतार देना है इसमें, ठीक है। और इस टाइप से आप तो भर लेंगे और कहीं पे भी कटकुट का निशान नहीं करना है, मतलब देख देख के जो क्वेश्चन में लिखा रहेगा ना वैसे ही सेम आपको यहाँ पे उतारना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए रोल नंबर ऐसे लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए कि मेरा 12 लाख है, ठीक है। हम मान लेते हैं 12,70,000 है यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 1 2, उसके बाद 12,70,000 यहाँ से देंगे, यहाँ से ये हो गया 21,11,10,000 10,000 लाख 10 लाख 12,70,000। जैसे मान लीजिए कि ये मेरा रोल नंबर हो गया, ठीक है। ऐसे करके ये तो अभी थोड़ा यहाँ से मिस हो सकता है बिकॉज हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे गलती आप लोग को नहीं करना है। जो आपका रोल नंबर रहेगा, जैसे रोल नंबर कहाँ मिलेगा बाबू, आपको एडमिट कार्ड पे मिलेगा, ठीक है। एडमिट कार्ड पे आपको रोल नंबर मिलेगा। ये रोल नंबर यहाँ पे आपको ऐसे भरना है, ठीक। अब देखिए ये बॉल पॉइंट है ना यहाँ पे आपको देखना है। अब देखिए जैसे यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, इसको 1 को कलर करना है। उसके बाद ये 2 है तो इसमें 2 नहीं देखना है, ठीक है। इसमें 2 यहाँ पे लगाना है, इसके जस्ट सामने, 1 के सामने 1, 2 के सामने 2, 0 के सामने। अब देख लेंगे 0 आपका यहाँ पे है, ये 0 आ गया। फिर देखेंगे कि इसके रो के सामने में ये 0 आ रहा है, इसको फिर यहाँ से रंगना है। फिर ये देखेंगे कि इसके रो के सामने में 0 यहाँ आ रहा है, ठीक है। अब देखिए ये 7 आ रहा है तो 7 को ले जाएंगे ऊपर, एकदम बिल्कुल आपके अंक के सामने आपका होना चाहिए, ठीक है। इस टाइप से आपको पॉइंट करना है। ये 0 फिर से यहाँ आ गया, अब इसको वापस हम यहाँ पे कलर कर देंगे। 12,70,000 था ना भाई, ये देखो 1 2 0 0 0, 3 0 था, 1 2 3 और ये 7 आपका हो गया, ठीक है। ये आपका 0 हो गया। ऐसे करके 12,70,000 है, इसको यहाँ से पूरा यहाँ तक मैं क्लियर कर दी। और ध्यान रहे, हमेशा ध्यान रखना है इस चीज़ का कि कोई भी एक कॉलम में आपको डबल टिक नहीं करना है। जैसे 12,70,000 है तो अब 1 को यहाँ दे दिए और 2 को यहाँ दे दिए, फिर 0 0, ऐसे करके नहीं लगाना है आपको, ठीक। अब ये देखिए प्रश्न पुस्तिका नंबर, जब आपको क्वेश्चन बुकलेट नंबर है, ठीक है। जब आपको क्वेश्चन मिलेगा ना तो क्वेश्चन में ना एक अंक रहता है, मतलब क्वेश्चन नंबर रहता है। जैसे मान लीजिए कि 7272 है मेरा क्वेश्चन नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे अब पहले लिख देंगे 7272, ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर। अब देख लेंगे इसके जस्ट सामने में 7 कहाँ है, ये हो गया 7 और ये हो गया आपका 2, ठीक है। अब फिर से 7 देखेंगे इसके जस्ट रो कॉलम में 3 नंबर पे, 1 2 3, यहाँ से खोजेंगे 7, ये आ गया आपका 7 और फिर यहाँ पे है 2। जा भाई, इस टाइप से आपको 7272, जैसे मेरा ये क्वेश्चन बुकलेट नंबर हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे करके रंगना है। ध्यान रहे कोई भी कॉलम में डबल टिक नहीं होना चाहिए और इसको अच्छे से पॉइंट करना है हमेशा। अब ये आ गया आपका आंसर। जो आपको क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन में जो 100 क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रहे कि उसमें नेगेटिव मार्क नहीं है, ठीक है। हमेशा याद रखना है। तो पूरा क्वेश्चन को हम 100 में 100 को टच करेंगे हमेशा, ठीक है। ये याद रखना आप। जैसे मान लेते हैं कि पहला क्वेश्चन है मेरा कुछ भी है, ठीक है। नागासाकी बंदरगाह कहाँ है, आई थिंक जापान होगा, जापान होगा। तो जापान आप ऑप्शन में देख लीजिएगा कि वो आपके 1 नंबर में ऑप्शन में है या फिर 3 नंबर ऑप्शन में है या फिर 2 नंबर में है या फिर 4 नंबर में, ठीक है। ये आपको देख लेना है। अब देखिए जैसे मान लेते हैं कि नागासाकी बंदरगाह कहाँ है भाई, जापान में। चलो ये 4 नंबर के ऑप्शन में है, इसको यहाँ से पॉइंट कर दिए। अब दूसरा क्वेश्चन होगा कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन मान लेते हैं कि 2 नंबर के ऑप्शन पे है, इसको यहाँ से पॉइंट करना है। अब हमेशा ध्यान रखना है कि गलत ना हो, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि 1914 से 1918 बी में था ऑप्शन, हम इसको सही लगा दिए, ठीक। और तीसरा क्वेश्चन है कि मतलब एज ए कुछ कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, 1939 से 1945 के बीच में हुआ था, ठीक है। लेकिन हम गलती से लगा देंगे 1939 से 1945, मान लीजिए कि आपका 1 नंबर के ऑप्शन में है, ठीक। और हम
गलती से रंग दिए 3 नंबर ऐसे करके। तो अब इसको काट के यहाँ पे पॉइंट नहीं करना है, ये आपका फिर पूरा क्वेश्चन ही बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो ये काम हमेशा नहीं करना है। अगर ये हम रंग दिए तो छोड़ देंगे इसको, ये आपका क्वेश्चन गलत है, आपका आंसर जो है वो गलत है, लेकिन इसको डबल पॉइंट नहीं करना है, हमेशा ध्यान रखना है इस चीज़ का, ठीक है। इस टाइप से आपको पूरे 100 क्वेश्चन तक रंगना है, हमेशा ध्यान रखना है, ठीक। यहाँ पे देख लीजिए निगेटिव मार्क नहीं है तो 100 क्वेश्चन रंगना है, ए नहीं हो चाहे जैसे भी हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यदि अभ्यर्थी नकल या कदाचार अनफेयर मीन्स में दोषी पाया जाता है तो इन्विजिलेटर इस गोले को स्वयं भर दें। आप मानिए कि चोरी करते हुए पकड़ा गए या फिर ब्लूटूथ डिवाइस के साथ पकड़ा गए या मतलब कदाचार में पकड़ा गए किसी तरह से, ठीक है। तो वीक्षक जो होता है उसको इन्विजिलेटर बोला जाता है, ठीक है, यानी कि हिंदी में उसको वीक्षक बोलता है, जो आपका एग्जामिनर होता है, परीक्षा लेता है, ठीक है। अगर वो इसको पॉइंट कर दिया तो ये आपका पूरा बर्बाद। आप एग्ज़ाम में बैठिए ना बैठिए, आपको कोई भी मतलब कि वो आपका ना रिजल्ट बनेगा आपका, ना कुछ भी बनेगा, और आपको हो सकता है सज़ा मिल जाए, ठीक है। ये अगर पॉइंट रंग दिया तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखना है कि चोरी और नकल नहीं करना है, ठीक है। ये वीक्षक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसको पॉइंट करता है या नहीं करता है। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वीक्षक का हस्ताक्षर इन्विजिलेटर सिग्नेचर। जैसे मान लीजिए कि कोई मुकेश कुमार है, मेरा वीक्षक है, ठीक है, वो अपना सिग्नेचर यहाँ पे करेगा, मुकेश कुमार। अब परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, ठीक है, यहाँ पे अपना सिग्नेचर करना है, पहले पूरा पढ़ लेना है ओएमआर को, उसके बाद पॉइंट करना है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है परीक्षार्थी का हस्ताक्षर कैंडिडेट्स सिग्नेचर, यहाँ पे हम अपना नाम लिख देंगे, ठीक है। ये अपना नाम ऐसे यहाँ पे हम लिख देंगे। तो ये ध्यान रखना है वीक्षक में आप नहीं भरेंगे, वीक्षक में जो आपका एग्जामिनर होगा वो भरेगा, ठीक है। और ये मेरा है परीक्षार्थी का सिग्नेचर, यहाँ पे ऐसे करके आपको पूरा ओएमआर भरना है, ठीक है। और ये देखिए उत्तर पत्रक संख्या, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आप यहाँ पे उत्तर पत्रक संख्या ये जो है ना आपका, आप जब यहाँ पे भरे थे ये बार कोड स्कैन करके आपका अगर कोई दिक्कत होता है तो बाद में ये स्कैन करके आप आरटीआई के थ्रू किसी भी तरह का दिक्कत हो तो आप निकलवा सकते हैं, इसीलिए ये बार कोड दिया रहता है, ठीक है। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा। ये ओएमआर हम आपको समझाने के लिए लाए थे, अगर कहीं से भी किसी को दिक्कत होता है तो एक ओएमआर सीट मेरे पास और पड़ा हुआ है, ठीक है। हम एग्ज़ाम नज़दीक आने के टाइम में एक ओएमआर सीट और भर के आप लोग को बता देंगे, ठीक है। सेम टू सेम ओएमआर है, इसमें कोई भी दिक्कत कहीं से भी नहीं होने वाला है, ठीक है। इस तरह से आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आप लोग समझ गए ना कि ओएमआर सीट को कैसे भरना है। एक सैंपल मेरे पास और पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर किसी को किसी तरह का डाउट हो तो फिर आप लोग हमको बोलिएगा, हम दोबारा से एग्ज़ाम के टाइम में बना देंगे, ठीक है। अब आप लोग का सबसे ज़्यादा सवाल होता है कि भैया परसेंटाइल क्या है, नॉर्मलाइजेशन क्या है, क्या बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन होगा? हाँ बिल्कुल होगा। देखिए सबसे पहले आप लोग को बता देते हैं नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि मेरा 7 तारीख को एग्ज़ाम है, ठीक है, और उसमें क्वेश्चन हार्ड आ गया, मतलब हार्ड लेवल का क्वेश्चन आ गया, और 11 तारीख को जो एग्ज़ाम होगा उसमें क्वेश्चन एकदम ईजी आ गया, मतलब लेवल लो आ गया उसका, ठीक है। अब क्वेश्चन अगर ईजी आएगा तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो 70, 75, 80 के समथिंग में टच करेगा क्वेश्चन, और जो 7 तारीख को क्वेश्चन हार्ड आया था उसमें मान लीजिए कि 40 से 50 क्वेश्चन के समथिंग में सब कोई टच किया है, ठीक है। आप ही के लिए सिर्फ हार्ड नहीं रहेगा, वो ऑल कैंडिडेट के लिए हार्ड रहेगा, ठीक है। इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा आप। तो वो नॉर्मलाइजेशन क्या करेगा कि भाई जो 7 तारीख को हार्ड क्वेश्चन था और 11 तारीख को लो क्वेश्चन था, मतलब ईजी था, उसको मिला के मतलब आपका हार्ड क्वेश्चन को ईजी वाला से उठा के हार्ड में मिला देगा, कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। उसको बोलता है नॉर्मलाइजेशन। इसमें एक संभावना ये बढ़ जाता है आपका कि रिजल्ट ज़्यादा देने की, मतलब कि ये आपका हो जाता है कि जैसे मान लीजिए 1,05,000 के समथिंग में आपका, सॉरी 1,05,000 के समथिंग में आपका रिजल्ट देने वाला है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन कर देगा ना तो रिजल्ट का संभावना बढ़ जाता है, रिजल्ट आपका ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा आपको, ठीक है। और कट ऑफ कभी भी ज़्यादा नहीं जाने वाला है, हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन आ गया है तो इतना हमेशा ध्यान में रखना है कि 60 से 65 अप्रॉक्स जो हम आपको पहले बताते थे वही आने वाला है, ठीक है। और बाकी कौन क्या बोलता है क्या करता है आई डोंट नो, बट हमें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है उससे। बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो आप गाली दिलवाने का काम करते हैं, तो खैर कोई बात नहीं, होता है, मर्यादा बनाए रखना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि सबको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए ना तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। ऐसे बहुत सारे मेन टॉपिक पे आप लोग के लिए वीडियो हम लेके आएंगे, ठीक है। बस मुश्किल से आप लोग के पास आई थिंक आज 22 तारीख हो गया, 8 दिन उधर हो गया और आपका
7 दिन उधर है, 7 5 12 10 से 11 दिन आप लोग के पास मुश्किल से समय बचा हुआ है, जिसका 7 तारीख को एग्ज़ाम है, फिर जस्ट 11 है, फिर जस्ट 18 के समथिंग में, फिर 21 25 ऐसे करके सबका एग्ज़ाम है। तो ये मत सोचिए कि अभी समय है, ऐसा कोई भी ना सोचे, ठीक है। हमेशा ये माइंड पे लोड लेके चलना है कि आगे में एग्ज़ाम है, ठीक है। ऐसे में कैसे तैयारी करना है भाई, झोला अगर उठाना है, जैसे मजदूरी, बिहार तो ऐसे ही प्रसिद्ध है मजदूरी के लिए। ट्रेन में भर भर के जाइएगा बोरा बन बन के, अब बाहर में आप धान रोपिएगा, कुछ करिएगा, मार के गाली दे के भगाएगा। इससे अच्छा है ना, अगर अपॉर्चुनिटी, अगर मौका मिला है, इसको गंवाएंगे काहे। और घबराना किसी को नहीं है, हिम्मत किसी को नहीं हारना है। अगर 21,000 वाला में नहीं होगा तो फिर से 19,000 और 24,000 के समथिंग में वैकेंसी है, ठीक है। विधानसभा का इलेक्शन है, कुछ तो फ़ायदा हमें भी होना चाहिए ना, यानी आप लोग को, कैंडिडेट को, ठीक है। जिसका भी एज है वो तैयारी वो भी कीजिए, जिसका एज नहीं है वो तो जी जान लगा दीजिए, ठीक है। कट ऑफ कहीं भी नहीं जाने वाला है। और पहले रिटर्न निकाल लीजिए, फिजिकल तो होगा ही, फिजिकल के तो भाई है ही है, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है और जी जान लगा देना है दोस्त, कोई किसी का नहीं होता, ठीक है। आई थिंक हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं कोई कितना भी अपना हो, पहले अपना देखता है, इसीलिए हिम्मत कभी नहीं हारना है, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जाइए, व्हाट्सअप का नंबर पड़ा हुआ है मेरा, ठीक है, और टेलीग्राम का लिंक पड़ा हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे डेली क्विज होता है बिहार पुलिस से रिलेटेड आपका, ठीक है। और प्रत्येक सोमवार को वहाँ पे टेस्ट होता है, तो आप लोग जाके ज्वाइन कीजिए और टेस्ट लगाइए, क्विज लगाइए, ठीक है। बाकी जिसको भी पीडीएफ लेना है, ओनली फॉर 76 रुपये आपको पे करना है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और पीडीएफ का खासियत यह है कि इसमें एनसीईआरटी बेसिस 9th और 10th आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टोटल चीज़ उसमें पड़ा हुआ है, ठीक है। इसीलिए, और बाहर लीजिएगा तो 400-500, अभी देखिए रहे हैं क्या माहौल, इसी वजह से तो गाली खा रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को पसंद आया। अगर पसंद आया तो फिर एक लाइक कर दीजिएगा आज, ठीक है। और चलते हैं, कोई दिक्कत हो तो मैसेज कर देना, भाई आपका जवाब देने के लिए हमेशा रेडी है, ठीक है। जय हिंद।